आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिला है कांग्रेस का साथ। जानकारी के मुताबिक जेएमएम अब 19 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी कि झारखंड में सत्ता में एक साथ चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस असम में एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तस्वीरें स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच लंबी बातचीत के बाद भी सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। जेएमएम ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाएं खत्म होने के बाद अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों असम में फील्ड पर उतरे हुए हैं। 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेएमएम। जानकारी के मुताबिक जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया है कि कांग्रेस से हमारा समझौता नहीं हो सका है और इसलिए हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एक सीट वाम दलों के लिए छोड़ी गई है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच लंबे समय से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन यह प्रयास अंततः बेनतीजा रहा। असम विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची आए थे। दोनों दलों के बीच सम्मानजनक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद झामुमो ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। बताया गया कि कांग्रेस झामुमो को 5 से ज्यादा सीटें देने पर राजी नहीं थी, जिसके कारण गठबंधन पर बात नहीं बन सकी। जेएलकेएम असम के आदिवासी और चाय बगान समुदायों को साधने की कोशिश कर रही है, जो राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जेएमएम इन्हीं सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। जेएमएम का मानना है कि झारखंड में आदिवासी राजनीति के अनुभव का फायदा असम में देखने को मिल सकता है। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद चुनाव की घोषणा से पहले असम में सक्रिय रहकर जमीन तैयार जो है वो कर रहे थे। जहां तक मुझे भी खबर है, देर रात पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। गठबंधन पर बातें नहीं बनी तो हम अकेले चुनाव उतरेंगे और सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी शुरू हो गया। आज आखिरी दिन है और मैं समझता हूं अगर कांग्रेस थोड़ी भी संजीदा है, गठबंधन बरकरार रखना चाहती है, आसाम में एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने के प्रति ईमानदार है, तो निश्चित रूप से जिन सीटों की घोषणा हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है या की गई है, वहां अपने उम्मीदवार ना उतारें या नाम वापस ले लें। तो मुझे लगता है एक सार्थक प्रयास होगा एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि हमारी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम आसाम के 90 लाख जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को आसाम की वो जनता जो आदिवासी बहुतायत में लोग हैं, वो आज सर आंखों पर बिठाने का काम कर रही है और उनकी लड़ाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा पूरी मुस्तैदी, पूरी ताकत के साथ। तो जनता का विश्वास हमें प्राप्त है, उस अनुरूप हमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए। क्या लगता है कितने सीटों पर लगभग आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे खबर है 19 से 20 सीटों की बात है और वहां के उम्मीदवार भी अंतिम रूप से फाइनल कर लिए गए हैं। हम वहां सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए हैं, वहां चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं, टिकट दिए जा रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा भी लगातार हो रही है। तो मैं समझता हूं उन 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस कितने सीट दे रही है? देखिए, इसकी एक्यूरेट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अभी तक के वार्ता के अनुरूप 19-20 सीट जहां हम मजबूत स्थिति में हैं, उतनी सीटें तो नहीं दी जा रही हैं। तो हम अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि इस बात को समझे, वहां की जो जमीनी हकीकत है उसे समझे।
तो असम में कांग्रेस और जेएमएम की राहें फिलहाल अलग हो चुकी है और जेएमएम जो है वो अकेले चुनाव लड़ने का उसने फैसला कर लिया है और देर रात पार्टी की ओर से इसकी जानकारी दी गई। इस पूरी खबर पर विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। पूजा, असम में जेएमएम और कांग्रेस की राहें जो हैं वो अलग हो चुकी हैं। जेएमएम ने ऐलान किया है कि 19 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक सीट जो है वो अपने सहयोगी के लिए छोड़ेगी। पूजा, तौर पर कहना है कि यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके से चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ने वाले हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पूरा दौरा रहा है असम में चुनाव की घोषणा से पहले आदिवासी संगठनों से मुलाकात करना हो या फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग कार्यक्रम में वो जिस तरीके से शामिल हो रहे थे, उसी वक्त से ये अंदेशा बहुत आसानी से लगाया जा सकता था कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आसाम में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और आसाम में इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा और उसी की तस्वीरें जो है वो अब हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी ओर से इस चीज को साफ कर दिया गया है कि वे इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और कुछ अलग तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो गठबंधन का पूरा जो तैयारी रहेगा वो बहुत अलग रहेगा। अगर असम में वो गठबंधन को कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को साफ किया है कि अगर उन्हें यहाँ पर पूरी गठबंधन रखनी है तो इस पर विचार करें और एक साथ वहां पर चुनाव लड़े और खास तौर पर उन सीटों पर अपने प्रत्याशी ना उतारे जिस पर ऑलरेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपना दावा कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही थी कि जो असम विधानसभा में लगभग 19 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और जेएमएम इन्हीं सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी जो है वो पेश कर रहा है और जेएमएम का मानना है कि झारखंड में आदिवासी जो राजनीति के साथ आगे चल रहे हैं, जितने भी मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर रखा जाएगा और उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। एक सवाल पूजा यहाँ पर ये रहेगा कि जिन 19 सीटों पर पार्टी ने जो दावा किया है उसका आधार क्या है और क्यों 19 सीटों पर जिस पर जेएमएम चुनाव लड़ने जा रही है उन सीटों पर जीत को लेकर भी पार्टी के नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे का भी एक मुख्य रीजन अगर हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है रेखा, क्योंकि देखिए 19 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आरक्षित है और आदिवासी समाज का मुद्दा असम में एक बहुत प्रमुख मुद्दा बना हुआ है जिसे हम लोग टी ट्राइब के नाम से असम में जानते हैं और टी ट्राइब जो है वो उन सभी आदिवासियों को नाम दिया गया है और टी ट्राइब आदिवासी जो है वो एक साथ वहां पर मुख्यमंत्री झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन पर अपना विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तर्क जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता जो है वो आदिवासी समाज के बीच में बहुत अलग और काफी मजबूत नजर आ रही है। उसी के मद्देनजर यहाँ पर ये पूरी तैयारियां की गई है और इसीलिए कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन का जो यहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा है, जो यहाँ पर उनका पूरा तैयारी देखने को मिल रही है, जो फेथ आदिवासियों का हेमंत सोरेन पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक मुख्य रीजन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हेमंत सोरेन का ये साफ मानना भी है कि जिस तरीके से उन्होंने कई रैलियों में भी कहा है कि हम आदिवासी समाज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, उनका उत्थान होना चाहिए, जो उनकी जो जरूरतें हैं वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। देखिए, आसाम में एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठता है कि टी ट्राइब्स को उनका हक और अधिकार आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन देखिए हेमंता सरकार जो है वो असम में ये भी तैयारी कर रही है कि आदिवासियों को उनका अधिकार कैसे मिले। देखिए, हाल ही में उनके कैबिनेट के जरिए भी कई सारी योजनाएं जो है वो टी ट्राइब्स के लिए यहाँ पर दिया गया है और टी ट्राइब्स के माध्यम से वहां पर एक मजबूत पकड़ जो है वो वहां पर बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विभिन्न जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको लेकर के।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो अपना किस्मत जो है वो आसाम में आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर आदिवासियों का जो सपोर्ट मिल रहा है उस पर कहीं ना कहीं उन्हें वो विश्वास नजर आ रहा है। रेखा, बिल्कुल वो विश्वास नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है पूजा कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन जो झारखंड में एक सरकार के तौर पर फिलहाल काम कर रही है, वो सहमति नहीं बन पाई। 5 से भी कम सीटें कांग्रेस जो है वो असम में जेएमएम को देना चाहती थी, और यही वजह रही इस गठबंधन के टूटने की। पूजा, देखिए जरूर, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन का बात जो है वो कांग्रेस के आला कमानों के साथ हो रहा था, और जब झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई मुलाकात जो है वो अपने आवास पर कांग्रेसी नेताओं के साथ किया है, जिन्हें दिल्ली से यहाँ पर भेजा गया था असम में होने वाले चुनाव के मद्देनजर। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो चर्चा लगातार उन लोगों के बीच में चल रही थी कि आखिर कितने सीट दिए जाने चाहिए, एक मजबूत दावेदारी जो है वो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिहार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली थी, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सीटें मांगता रह गया था, लेकिन उन्हें वहां पर सीट नहीं मिल पाई थी। और अब एक बार फिर से आसाम में वही तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस के साथ समन्वय नहीं बैठ पा रहा था, कांग्रेस के साथ लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन फिर भी जो समन्वय नहीं बैठा, इस बार बिहार वाली गलती झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर नहीं की है। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका ही नहीं मिला अपने प्रत्याशियों को उतारने का, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहीं ना कहीं उस जो गलती को नहीं दोहराने का फैसला लिया, इसीलिए अब सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो असम में शुरू हो चुका है, और अपने प्रत्याशियों को वो 19 सीटों पर उतारने जा रही है, और उसी की तस्वीरें अब हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो असम में विधानसभा चुनाव है, और चुनाव को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस की राहें जो है वो फिलहाल अलग हो चुकी है, और ये राहें अब एक दूसरे के खिलाफ नजर आएगी। यानी कि जहां झारखंड में ये दोनों सत्ता में एक साथ काबिज हैं, वहीं असम के चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ती हुई नजर आएगी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जेएमएम का यह फैसला कितना ज़्यादा उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता है, और जिन आदिवासी वोटरों के बदौलत जेएमएम असम की राजनीति में एंट्री कर रही है, उसका कितना फ़ायदा वहाँ के चाय बागान के रह रहे आदिवासी उन्हें देते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।